हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैदिक मैथ्स क्लासेस। आज वीडियो नंबर 7 में हम लोग डिस्कशन करेंगे एडिशन ऑफ लिस्ट इन हिंदी लैंग्वेज। तो सबसे पहले जो हर एक वीडियो में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि एंड नंबर जो है वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एंड नंबर याद रहेगा तो ये हम लोग माइंड में कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो एक एडिशन ऑफ लिस्ट का एग्जांपल पहले ले लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि किस तरह से वैदिक मैथ्स का रूल फॉलो करके उसको कितना आसान तरीके से सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेंगे 2 3 9 3 6 8 7 6। तो स्टूडेंट्स इस टाइप का एडिशन जो है इसको एडिशन ऑफ लिस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये एक कितना बड़ा नंबर का लिस्ट आप लोग देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स इन जनरल हम लोग जब सॉल्व करते हैं इस टाइप का एडिशन तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से सॉल्व करते हैं कि 2 + 3 5, फिर 5 + 9 14, फिर 14 + 3 17, इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन वैदिक मैथ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे नीचे से ऊपर जाएंगे, फ्रॉम बॉटम टू टॉप में जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सबसे नीचे जो दो नंबर है इसको ऐड करना है, क्योंकि नीचे से हम लोग ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले कैसे ऐड करेंगे, 6 + 7 इस तरह से ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 6 + 7, 6 + 7 क्या होना चाहिए, 6 + 7 का एंड नंबर क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर एक हाइफन देके हम 3 लिख देते हैं। 6 + 7 का एंड नंबर है 3। उसके बाद इस 3 के साथ हमें नेक्स्ट नंबर जो 8 है उसको ऐड करना है। तो 3 + 8 होता है 1, क्योंकि 3 + 8 का एंड नंबर 1 होता है। इसके बाद ये जो एंड नंबर 1 आया उसके साथ 6 को ऐड कर रहा है। तो 1 + 6 7, 7 एक नॉन कैरी कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर हाइफन देके कोई एंड नंबर नहीं लिखना है, क्योंकि ये नॉन कैरी कॉम्बिनेशन है तो इसका एंड नंबर नहीं है। तो 6 + 1 7, 7 ये एक नंबर है, तो 7 के साथ फिर 3 ऐड करना है। तो 7 + 3 हो जा रहा है 10। तो क्योंकि वो जो एडिशन टेबल हम लोग दिखाए थे उसमें हम लोग क्या बताए थे कि 10 को हम लोग नॉन कैरी कॉम्बिनेशन में ही रखेंगे। तो 7 + 3 10 हो गया। फिर 10 + 9, 10 + 9 हो रहा है 19, तो यहाँ पर एंड नंबर 9 आएगा। तो यहाँ पर फिर हाइफन देके 9 लिख दिए। फिर 9 के बाद क्या होगा, 9 + 3 12, यहाँ पर भी इसका एंड नंबर 2 होगा। एंड फाइनली 2 + 2 ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर ये फाइनल जो नंबर आया वो है 4। अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर 4 हाइफन आया, 1 2 3 4, ये जो हाइफन देके हम लोग लिखे ये 4 बार हम लोग इस तरह से लिखे। तो इसलिए ये जो जितना बार ऐसे हाइफन देके हम लोग लिखेंगे या तो हाइफन देंगे याद रखने के लिए, उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो आया 4, और ये जो लास्ट में ये नंबर आया, ये जो 4 आया एकदम लास्ट में, ये आ जाएगा यहाँ एंड नंबर पे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4। तो 44 हो गया स्टूडेंट्स आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं 6, उसके साथ 7, फिर 8, फिर 9, फिर 2, फिर 3 एंड 9। ये एडिशन ऑफ लिस्ट है। इसको भी हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, नीचे से ऊपर। तो स्टूडेंट्स ये सारा जो कैलकुलेशन माइंड में कैलकुलेशन करना है और बहुत अच्छी तरह से इसको याद भी रखना है, क्योंकि बहुत फास्ट कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि नीचे से ऊपर, जैसे कि मैंने कहा ये फास्ट दो नंबर को लेना है। तो 9 + 3, 9 + 3 यहाँ पर क्या होगा, 9 + 3 का एंड नंबर क्या होता है, 9 + 3 का एंड नंबर होता है 2। ये हमें याद रखना है, ये माइंड में रखना है। 9 + 3 2, देन 2 के साथ 2 ऐड करेंगे 4, फिर 4 के साथ 9 ऐड करेंगे तो एंड नंबर आएगा 3। ये 3 माइंड पे रखना है। फिर 9 + 8, उसका एंड नंबर 3 था, 3 + 8 उसका एंड नंबर है 1। तो इस 1 को माइंड में रखना है, यहाँ पर इसको हम लिखेंगे नहीं, इसको माइंड में याद रखेंगे। तो 1, फिर 1 + 7 8, एंड 8 + 6 यहाँ पर होगा
14, तो एंड नंबर क्या होगा यहाँ पर? एंड नंबर जो होगा 14 का एंड नंबर क्या होता है? 14 का एंड नंबर होता है 4। तो फाइनली यहाँ पर हमें 4 लिखना है। अब हमें क्या देखना है? अब हमें यहाँ पर देखना है कि कितना सारा हाइफन हम लोग दिए। तो 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर 4 हाइफन आया, तो इसलिए यहाँ पर हमें लिखना है 4। और ये जो फाइनली जो नंबर आया 4, इसको यहाँ पर लिख देना है। तो 44 हो गया आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर 6 7 3 2 1 0 9 एंड 8, ये सारा नंबर हम लोग ले लिए। इसके बाद वही सेम प्रोसेस, नीचे से ऊपर सॉल्व करना है। 9 + 8 17 होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर सिर्फ हमें एंड नंबर लिखना है। तो 9 + 8 17, तो इसका एंड नंबर हो गया 7। ये दिमाग में याद रखना है, ये माइंड में कैलकुलेशन करना है, तो लिखना नहीं है। तो 9 और 8 का एंड नंबर हो गया 7। 7 + 0 7 ही होता है। फिर 7 + 1 8, फिर 8 + 2 10, फिर 10 + 3, इसका एंड नंबर हो गया 3। 3 को माइंड में याद रखना है, ये माइंड में रखना है कि 3 है यहाँ पर। फिर 3 + 7 10 एंड 10 + 6 यहाँ पर 16, लेकिन यहाँ पर एंड नंबर लिखेंगे 6। अब जैसे कि मैंने कहा कि कितना हाइफन हुआ यहाँ पर? 1 2 एंड 3 हाइफन है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखना है आंसर? यहाँ पर लिखेंगे 3। और यहाँ पर फाइनली जो 6 आया, ये यहाँ नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 6। तो 36 हो गया आंसर। इस तरह से हमें प्रैक्टिस करना है। अब एक वर्कशीट का मैथ्स सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इस वर्कशीट में 4 मैथ्स है, तो एक मैथ्स हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले जो देखना है, क्योंकि नीचे से ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले 9 + 2, तो 9 + 2 यहाँ पर याद रखने के लिए क्या करेंगे? हम एंड नंबर यहाँ पर हाइफन देके याद रखेंगे। तो 9 + 2 हो गया 11, सो दैट मीन्स 1 हो गया एंड नंबर। सो 1 + 6 7, 7 + 8, 7 + 8 का एंड नंबर हो गया 5। फिर 5 + 7, 5 + 7 का एंड नंबर हो गया 2। फिर 2 + 5 7, 7 + 6, 7 + 6 का एंड नंबर हो गया 3। फिर 3 + 3 6, फाइनली यहाँ पर आया 6। और यहाँ पर कितना हाइफन है? 1 2 3 एंड 4 हाइफन है, तो यहाँ पर हमें लिखना है 4, एंड यहाँ पर जो 6 आया उसको लिखना है, तो आ गया 46। आई होप सबको समझ में आया है। इस तरह से स्टूडेंट्स